पुरुषार्थ करो, मेहनत से कुछ नहीं होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे काफ़ी सारी आपने चीज़ें सुनी होगी कि पुरुषार्थ करो। अब आखिर पुरुषार्थ करना कैसे है और मेहनत और पुरुषार्थ में क्या फ़र्क है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें चल रही हैं या फिर कहें कि बहुत सारी ऐसी वीडियोस फिलहाल के टाइम पे रन कर रही हैं, लेकिन अब यहाँ पर थोड़ा सा एक मेजर डिफरेंस है मेहनत और पुरुषार्थ में। व्यक्ति समझने का तो प्रयास करता है, लेकिन व्यक्ति पूर्णतः समझ नहीं पाता कि मेहनत और पुरुषार्थ में एग्जैक्टली फ़र्क क्या है। क्योंकि पुरुषार्थ व्यक्ति को ऐसा लगता है कि यार मैं मेहनत कर रहा हूँ, ये भी तो पुरुषार्थ है, इसमें कोई डाउट नहीं है पुरुषार्थ, लेकिन कहीं ना कहीं वहाँ पर आपको फल के प्रति आसक्ति है, वहाँ पर आपकी कामनाएं जुड़ी हुई है, वहाँ पर आपकी कहें कि एक मोह है जुड़ा हुआ है। मतलब बहुत सारी चीज़ें ऑलमोस्ट जो आपकी लाइफ पे फिलहाल निर्भर करती हैं वो सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनमें एक भटकाव भी है, उनमें एक असफलता भी आपको नज़र आती है, हर बार सफल होने की भावना भी नज़र आती है। लेकिन पुरुषार्थ अगर देखा जाए तो अपने कर्तव्य का पालन करना, धर्म की राह पर हमेशा रहना। अगर कोई बॉस वो कहता है ना, जीवन में उतार चढ़ाव बहुत सारे आते हैं, तो कभी भी गलत रास्तों को ना अपनाना, हमेशा सत्य बोलना, ये सारी चीज़ों को जोड़कर वो कहते हैं कि व्यक्ति तब पुरुषार्थ करता है लाइफ में। हमारे एग्जैक्टली जीवन, वो कहते हैं जीवन एक संघर्ष है और जीवन में इतने सारे मोड़ हमारी लाइफ में आने हैं हद से ज़्यादा। अब उनमें हम कैसे सरवाइव करते हैं, क्योंकि आज की जो हमारी परिस्थिति है एग्जैक्टली, क्योंकि हमने भी बहुत सारी वीडियोस देखी, बहुत सारा उनको जाना, पहचाना, समझा कि एग्जैक्टली क्या है इनमें दोनों में, वीडियोस में डिफरेंसेस क्या है, फ़र्क क्या है, एग्जैक्टली क्या है, फिर एक गहन चिंतन करके कि आखिर इसको सही प्रारूप में कैसे दे सकते हैं, क्योंकि सबके अलग अलग ओपिनियंस होते हैं बताने के। जैसे मेहनत और प्रारब्ध में, क्योंकि इनमें कोई ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है। आज आपकी जो भी मेहनत है, जो भी आपका वर्क है, वो सबसे पहले धर्ममयी होना चाहिए। अगर आपको आज जो भी काम मिला है तो उसमें किंचित मात्र भी बेईमानी नहीं होनी चाहिए, चाहे वो कर्तव्य करने के प्रति हो। अब कर्तव्य करने के प्रति कैसे, कि अपनी काम को पूर्ण निष्ठा के साथ करना, अपने काम को पूर्ण निष्ठा के साथ करना, उसमें आपको किंचित मात्र भी बेईमानी नहीं करनी है। जैसा कि हम ऑलमोस्ट आपको शुरू से लेकर अभी तक की सारी वीडियोज में यही बताने आए हैं कि अपने काम को 100% देना। ऑलमोस्ट ये वीडियो लंबी हो सकती है, लेकिन आपको एक वैल्यू इसमें क्रिएट करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। बाकी आप सब्सक्राइब करें नहीं करें आपकी इच्छा है। तो नॉर्मल सा अब यहाँ पर बात समझने वाली आती है पुरुषार्थ और मेहनत, क्योंकि ये समझिए एक तरफ मेहनत एक तरफ पुरुषार्थ, तो बीच में एक छोटी सी लाइन है कि धर्ममयी होकर काम करना। एक होता है कि सिर्फ अपने लिए काम करना, अर्थ प्राप्ति के लिए काम करना, कोई आपसे मदद मांग रहा है, कोई और चीज़ों आपसे जुड़ी हुई है, तो उन सब चीज़ों को आप इग्नोर करते चल जाते हैं, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं और वही मामला गड़बड़ हो जाता है। वो कहता है कि दान दक्षिणा पुण्य ये सब करते रहने चाहिए। क्यों? क्योंकि आपकी नीयत से ही नियति बनती है कि आपकी नीयत कैसी है, क्या दूसरों को देने की भावना है या नहीं है, या सिर्फ लेने की भावना है। क्योंकि वो कहते हैं कि नीयत जब तक आपकी नहीं देखी जाएगी, वो कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, कि दूसरे के प्रति आप क्या सोचते हैं, दूसरे के प्रति आप कैसा व्यवहार रखते हैं, क्या दूसरे के प्रति आपका कटु व्यवहार तो नहीं है, कहीं दूसरे के प्रति आपके द्वेष और ईर्ष्या की भावना तो नहीं है कि आप तो उनका विरोध कर रहे हैं। मतलब ऐसी गतिविधियों से न जुड़े। अब इसमें और एग्जैक्टली क्या है, क्योंकि लाइफ में ये सब चीज़ें आम है, द्वेष क्रोध ये सारी चीज़ें हमारी लाइफ में चलती रहेंगी और इन सब चीज़ों का क्या है, कोई निपटारा भी नहीं है। क्योंकि एक बार जब ये चीज़ें मन पर हावी होने लगती है तो मामला हमारा पुरुषार्थ से डगमगा जाता है। क्यों? क्योंकि जब हम मन को नेगेटिव शक्ति प्रदान करते हैं, जैसे मान लो आज कोई भी हमारा कर्तव्य है, जैसे मान लो आज हम ये यूट्यूब की दुनिया में है, ठीक है, अब हमारा काम क्या है, यहाँ पर हमको सीखना। भाई पुरुषार्थ क्या है वही मैं आपको समझाता हूँ एग्जैक्टली, कि जैसे अब ये आज हमको ये कार्य मिल गया, अब इसमें हमको सबसे पहले सीखना कि आपको क्या नॉलेज दे रहे हैं, क्या ज्ञान दे रहे हैं, क्या वो एग्जैक्टली वर्क करता है नहीं करता, कोई गलत चीज़ तो आपको नहीं बता रहा। मतलब धर्ममयी उसको होकर कि कोई गलत आचरण, कोई गलत सीख लाइफ में जो डिसबैलेंस हो सके, उसी प्रकार से कि ये धर्ममयी काम है, ठीक है। अब इसके बाद इसमें ये देखना है कि जो आज काम हमको मिल गया है, क्या हम इसमें सीख नहीं रहे, सिर्फ एक अर्थ कमाने के लिए, मतलब पैसा कमाने के लिए लगातार कई वीडियो डाल रहे हैं, ये डाल रहे हैं, उल्टा बता रहे हैं, सीधा बता रहे हैं, थंबनेल कुछ अलग बना रहे हैं, मतलब टाइटल, मतलब बहुत सारी चीज़ें इसमें आकर जुड़ जाती हैं। ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारी चीज़ इसमें आकर जुड़ जाती है। फिर दूसरा ये देखने वाली बात यह है कि जैसे आपका कोई सवाल हो गया,
ठीक है, उस पर वीडियो मान लो आपको जानकारी चाहिए नहीं बनाई, वो एक अलग मैटर हो गया। लेकिन अब बात यहाँ पर आती है निष्ठा की, कि पूर्ण निष्ठा के साथ आप कर रहे हैं या नहीं। जैसे मान लो हमने एक वीडियो बनाई, अब मान लो चैनल मोनेटाइज हो गया, हम देख रहे हैं कि यार वीडियो बना रहे हैं पैसे नहीं मिल रहे, या फिर कहें कि वीडियो बना रहे हैं और फिर देख लेते हैं कि आज कितने पैसे बने, या फिर क्या यार पैसे नहीं बन रही है। वो आपको सिर्फ अपना कर्तव्य का पालन करना है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से यही कहते हैं जब वो युद्ध के मैदान में आ जाते हैं कि तुम्हें तो अपने कर्तव्य का पालन करना है। तुम्हारा इस समय धर्म क्या है, जीत धर्म की ही होनी है। तो उनका धर्म था क्षत्रिय, कि वो तुम्हारा तो क्षत्रिय धर्म है, तुम्हारा काम तो युद्ध करना है, तो तुम अपने कर्तव्यों से क्यों भटक रहे हो। तुम अपना पुरुषार्थ करो, तुम अपना तीर चलाओ, बाकी जो होना है सो होकर रहेगा, बाकी जो होना है सो होकर रहेगा। तो एग्जैक्टली हमारी लाइफ में पुरुषार्थ का मतलब यही है कि जो आज हमको कार्य मिला है वो पूर्ण निष्ठा 100% सत्यता के साथ हमको करना है। मान लो एक टीचर है क्लास में, कि एक टीचर है क्लास में, उसको मान लो एक सैलरी मिल रही है, चाहे वो 20,000 रुपये सैलरी मिल रही है। अब उसका काम क्या है कि एग्जैक्टली अच्छे से पढ़ाई करना, उसके बारे में सीखना, बच्चों को अच्छी नॉलेज देना, टाइम पर पहुंचना, कोई भी कहें कि मिनट भी बर्बाद नहीं करना। अब पता चलता है कि उसको 20,000 रुपये मिल रहे हैं और वो उसी समय को, जो उसको मान लो 1 घंटा पढ़ाई के लिए दिया गया है कि आपको 20,000 रुपये ये मिल रहे हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हो प्राइवेट हो, और ये 1 घंटा आपको अच्छे से बच्चों को स्टडी करवानी है। लेकिन उसी 1 घंटे के बीच में मान लो वो 10 मिनट का कोई अपना समय निकाल लें कि 50 मिनट काम कर दे, 10 मिनट के लिए कोई और अर्थ प्राप्ति के लिए, और अर्थ प्राप्ति के लिए इन द सेंस मान लो कोई ऐसा काम आ गया कि जिससे उनको रिसेंटली 1,000 रुपये मिल जाए 10 मिनट के, और वो आपके टाइम में से उसको निकाल लें और वो 1,000 रुपये का काम करने पहुंच जाए, चाहे वो कोई साइन करने का हो, चाहे वो और भी कुछ बुक्स बांटनी हो, कुछ भी XYZ हो सकता है। तो ये कार्य यहाँ पर बिगड़ जाता है। ये पुरुषार्थ फिर नहीं है, ये अधर्मयी काम हो गया, क्योंकि उनको जो पैसा दिया गया है 20,000 वो कंप्लीट 1 घंटे के लिए दिया गया है कि 1 घंटे में उनको आपको पूर्णतः शिक्षा देनी है। उसमें आप किंचित मात्र अब दूसरा उपयोग नहीं कर सकते। कोई इमरजेंसी आए बात अलग है, लेकिन आप अर्थ प्राप्ति के लिए दूसरे के उसमें से कटौती कर रहे हैं। तो पुरुषार्थ ये नहीं कहता कि अपने पुरुषार्थ भावना से कर्म करो, धर्म में ही होकर कर्म करो। जैसे सुदामा था, सुदामा थे तो ब्राह्मण थे, ब्राह्मण का धर्म क्या था, 5 घरों से सिर्फ भिक्षा मांगना, 6वें घर से आप भिक्षा नहीं मांग सकते। तो उनको 5 घरों से भिक्षा नहीं मिलती थी तो वो भूखे रहते थे, चाहे कुछ भी हो जाए XYZ, वो श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण जपते रहते थे। और जब उनको 5 घरों से भी भिक्षा नहीं मिलती थी, कोई मना भी करता था 1 घर में से 2 घर में से, तो उनके चेहरे पर किंचित मात्र भी कहीं की चिंताओं की लकीरें नहीं आती थी, और वो श्री कृष्ण जपता रहता कि जो भी ये भगवान की इच्छा है कि हर कार्य को भगवान की सेवा मानकर कार्य करो, कि आज इस धरती पर हमारा जन्म हुआ है, ठीक है, प्रारब्ध हमको भोगना है और धर्म में होकर काम करना है, कि धर्म अर्थ काम वो जुड़े हुए हैं, चारों पुरुषार्थ हमको करने हैं। तो अब अर्थ की प्राप्ति के लिए भी हम धर्म करते हैं, हमारी लाइफ में भी जो कर्तव्य हमको मिले उनको भी हम धर्म में ही करते हैं। तो एग्जैक्टली यही है कि धर्म अर्थ काम मोक्ष जिनको पहचानो, जो भी आपको आज सेवा मिली है उसको पूर्ण हृदय से स्वीकारो। उसमें फल की जो इच्छा आपकी है, अब देखो फल की इच्छा बहुत होती है क्योंकि मानव स्वभाव ये जाता नहीं है, इसमें कोई अब गलत और सही की तो परिभाषा नहीं है, क्योंकि हम ये कहते हैं कि नहीं यार ये गलत है, तो निकालना कोई इतना आसान थोड़ी है। इससे व्यक्ति और ज़्यादा फंस जाएगा, और ज़्यादा उसके मन में थॉट चलने लग जाएंगे, और ज़्यादा उसके मन में विचार चलने लग जाएंगे। नहीं, हर कार्य को सेवा मानकर काम करो, मतलब हर कार्य में जो भी आपको कार्य जीवन में मिला है, जैसे चाहे वीडियो बनाना हो, चाहे आप जॉब कर रहे हैं, चाहे आप किसी शॉप को लेकर हो, उस कार्य में 100% देना, सामने वाले को सेटिस्फाइड करना। या फिर कहें कि सेटिस्फाइड चलो हर चीज़ में नहीं किया जा सकता, क्योंकि हर व्यक्ति की व्यक्तिगत सोच अलग अलग होती है, लेकिन आज आपको जो काम मिला है उसमें 100% आपको देना, यही सेवा है, यही हमारा कर्तव्य है कि ईश्वर ने जो आपको आप काम प्रदान कर दिया है, अब आप उसमें सक्सेस हो नहीं हो, वो कहें कि जो अर्थ है, अर्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष अर्थ और काम, अर्थ और काम प्रारब्ध के अधीन है, ये बात आप ध्यान रखें। अब जैसे क्या है कि हमको जो भी काम आज मिला है वो पूर्ण निष्ठा की भावना से करना है, इसमें हमको ना फल के बारे में सोचना है, निष्काम कर्म, क्योंकि हमारे फल के बारे में सोचने से हमें फल नहीं मिलने वाला। कि भगवान श्री कृष्ण भी अर्जुन से यही कहते हैं, किस तीर पर मैंने इनकी मृत्यु लिखी है वो तुझे नहीं पता, तेरा काम सिर्फ तीर चलाना है।
तू सिर्फ तीर चला, अपने कर्तव्य का, अपने धर्म का पालन कर। तो एग्जैक्टली आज यही है। आज हमारा काम वीडियो बनाना है। किस वीडियो पर हमारा वायरल होने लिखा है ये हम नहीं जानते, कि तुम्हें तो पूर्ण निष्ठा के साथ सीखना है, लोगों को बताना है, हमेशा अच्छे से अच्छे करने का प्रयास करना है, पूर्ण निष्ठा के साथ अपना 100% देना है। यही हमारा पुरुषार्थ है। लेकिन आजकल हम फंस कहाँ गए हैं? एग्जैक्टली आपको मैं यही बार बार समझाने का प्रयास करता हूँ कि एग्जैक्टली हम फंस कहाँ गए हैं। हमारे फंसने का कारण मैं आपको बताता हूँ कि एग्जैक्टली हमारे फंसने का जो कारण है वो है हमारे मन को एक नेगेटिव शक्ति प्रदान करना। जैसे नहीं हुआ तो क्या होगा, यार ये हो गया तो क्या हो गया, भविष्य की चिंता। ये हमारे पुरुषार्थ के बिल्कुल विपरीत चला जाती है गाड़ी, कि तुम एक ऐसे कहें कि भगवान के अंश हो, मतलब जो उसने संपूर्ण सृष्टि रचाई, तुम उसी के अंश हो और उसी का साक्षात्कार तुमको करना है। लेकिन हम घबराते हैं, डरते हैं, बहुत सारी चीज़ें कहें कि उनके प्रति आकर्षित हो जाते हैं और कहीं ना कहीं एक लूप में फंस जाते हैं कि यार यही चाहिए या फिर यही चाहिए। और फिर मान लो लाइफ का हमको इस तरीके से एक उसमें सांचे में ढाला जाता है जहाँ पर जीत हार। भगवान श्री कृष्ण ने कभी ये नहीं कहा कि जीत हार के लिए लड़ाई करो, कि उन्होंने कहा कि तुम्हारा जो कर्तव्य हो तुम उसका पालन करो, अपने धर्म की रक्षा करो। किसने कहा जीत हार? भगवान श्री कृष्ण को रणछोड़, भगोड़ा, माखन चोर सारी चीजें कहते हैं। क्या उनके लेश मात्र भी फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। वो कहते हैं कि तुम्हारा धर्म और तुम्हारा कर्तव्य क्या है, तुम उसकी पहचानो। लोग क्या कहते हैं, क्या सोचेंगे, डज नॉट मैटर, कि वो मैटर ही नहीं करता। लोग क्या सोचेंगे वो उनका काम है। आपका काम क्या है? पुरुषार्थ करना, धर्म का पालन करना, अपना कर्तव्य पूर्ण निष्ठा के साथ करना, यही पुरुषार्थ है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि हम इसी मामले में फंस जाते हैं, हम परसेंटेज के पीछे भागने लग जाते हैं। अरे जब हमने अच्छे से अपनी पढ़ाई की है, मान लो 1 घंटा हमको ये सोचा कि 1 घंटे हम पढ़ाई करेंगे, तो पूर्ण निष्ठा के साथ उसमें 100% देना, 100% देना। उसके बाद एग्जाम में अपना 100% देना। अब उसके बाद फल क्या होगा उसके ऊपर आसक्ति नहीं होना, भाई जो है स्वीकार है। लेकिन हम माता पिता प्रेशर डाल देते हैं, बच्चा खुद प्रेशर क्रिएट कर लेता है। तो ऐसे ही अब बड़ों की लाइफ में देखा जाए तो जैसे मान लो एक लक्ष्य निर्धारित कर लिया कि मुझे इस लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा है, या फिर समय के अनुसार कोई आपको एक लक्ष्य मिल गया। बहुत सी बार हमारे जीवन में हमें समझ में नहीं आता कि एग्जैक्टली हमें किस लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना है। अब जो भी आपको लक्ष्य मिल गया उसमें निर्धारित रहें। अब उसके बाद जो एक सबसे बिग फैक्टर है हमारी लाइफ का, और वही हम भूल जाते हैं। अब उसके पीछे क्या है रीजन, कि ये हमारी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट फेस है और इसी में हम मात खा जाते हैं, और वो है धैर्य, पेशेंस। ये एक ऐसा फैक्टर है जो आपको अच्छे अच्छे लक्ष्यों तक पहुंचा सकता है। प्रारब्ध को भी कहीं के पुरुषार्थ के द्वारा मिटाया जा सकता है, या फिर कहीं के एक तय समय पर आने पर अपनी भूमिका पुरुषार्थ और प्रारब्ध निभा जाता है। ये बात आप ध्यान रखें। अब इसको एक कैसे जोड़ा जाए? देखिए वैसे तो अब इस एग्जाम्पल को, एक छोटा सा एग्जाम्पल ऑटोमेटिकली माइंड में आया है, वही आपके सामने रख देते। जैसे श्री रतन टाटा जी थे, नाम, फेम, पैसा सब कुछ था। एक समय में उनके साथ क्या हुआ? एक समय में देखा जाए उनके साथ क्या हुआ, वो अपनी कंपनियां बेचने निकले। उनसे मतलब उस समय पर वो सारी चीज़ें नहीं हो रही थी, लेकिन वो एक बेइज्जती ने उनके अंदर की जो पुरुषार्थ था, जो पौरुष की भावना थी, जो पुरुष था, वो अचानक से सब चीज़ें जागृत हो गई। उन्होंने अपने एक संकल्प लिया, एक लक्ष्य निर्धारित किया, और उसके बाद जो उन्होंने 100% उसमें दिया। ऐसा नहीं है कि पहले नहीं दिया होगा, लेकिन पहले वो जो भावना होती है वो कहीं ना कहीं, हम धन देखकर किसी चीज़ के प्रति आकर्षित हो जाते हैं, किसी और चीज़ को लेकर आकर्षित हो जाते हैं। उनके लाइफ में एग्जैक्टली क्या रहा वो तो वही जानते हैं। लेकिन उसके बाद जो उनके कहीं की आग, एक संकल्प, एक जीवन का उद्देश्य, एक लोगों के प्रति अच्छा करने की भावना, हमेशा डोनेशन देना, मतलब हमेशा धर्ममय होकर और हमेशा अच्छे कार्य करने की उनकी भावना, कि लोगों को आज एग्जैक्टली जरूरत क्या है। जैसे वो एक उनका एग्जाम्पल दिया जाता है कि यार जैसे बाइक पर उन्होंने किसी का एक्सीडेंट देख लिया तो उन्होंने नैनो कार बना दी, लेकिन हमने क्या जोड़ लिया, अरे यार नैनो कार हमारी स्टेटस के विरुद्ध हो गई इसलिए वो नहीं चली। जबकि उनकी सोच क्या थी कि यार एक्सीडेंट हो गया, 2 पहिया वाहन है, 4 चौपहिया वाहन पर सुरक्षा अच्छी हो जाएगी, भावना अच्छी थी, रिजल्ट आपके सामने था। और फिर एग्जैक्टली अब हो सकता है किसी को ये एग्जाम्पल अच्छा लगे, किसी को नहीं लगे, तो जो आया वो बताया, लेकिन ये एग्जाम्पल एकदम सटीक बैठा। उसके बाद जो उन्होंने काम किया पूर्ण निष्ठा के साथ, और इसमें सब चीज, एक चीज उन्होंने जो जोड़ी वो था
धैर्य, जो वो था धैर्य कि हम सारी चीज़ें तो कर लेते हैं लेकिन पेशेंस नहीं रख पाते। हमें ऐसा लगता है कि चीज़ें नहीं होंगी, हमें ऐसा लगता है कि चीज़ें बिगड़ जाएंगी, बहुत सारे थॉट हमें परेशान करते हैं, लेकिन वो अपना पुरुषार्थ करते चले गए और पुरुषार्थ के बाद जो उनका फल था वो देखने लायक था। पैसा, नाम, शोहरत, धर्ममय होकर सारे काम करना, मान सम्मान, जिनका कहें कि अंतिम यात्रा भी तिरंगे के साथ निकली हो, ये क्या था? उन्होंने हमेशा यही देखा कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी रहे, मैं ऐसा काम करता जाऊं। उनके पास अर्थ भी आया, काम भी आया, बाकी तो परमात्मा की जो इच्छा। लेकिन अब यहाँ पर बात यही थी कि हम क्या है, मतलब एग्जैक्टली लक्ष्य निर्धारित नहीं कर पाते, या फिर कहें कि लक्ष्य अगर हमने निर्धारित कर लिया है तो धैर्य नहीं रख पाते। धैर्य भी हमने रख लिया है तो हमारी जो भावनाएं हैं, जो थिंकिंग है, वो कभी सकारात्मक ही नहीं रहती। सकारात्मक हम कुछ पल के लिए रखते हैं, कुछ पल के लिए नेगेटिव। यार मैं ये कर सकता हूँ, मुझे करना है, मैं करके रहूँगा। कुछ पल बाद यार ये कैसे होगा, क्यों होगा, नहीं होगा मुझसे, मैं ये नहीं कर सकता, मेरी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स है। अरे प्रॉब्लम से ही तो लड़ना है। जब कोई व्यक्ति धर्ममय होकर काम करता है तो उसके लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है, लेकिन जीत हमेशा धर्म की ही होती है। ये भी बात आप ध्यान रखें कि धर्म और सत्य की राह में मुश्किलें तो आएंगी, लेकिन अंतिम जीत उन्हीं की है। वो कहते हैं अंत भला तो सब भला, जीत तो उन्हीं की होनी है। तो ये बात आप ध्यान रखें, हमेशा सकारात्मक रहें, या फिर कहें कि आप निष्काम भावना से कर्म करें तो ये सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलू आपके से हटने लग जाएंगे। क्यों? कि जब आप निष्काम कर्म है, आपको ये पता है एग्जैक्टली जो आपने कर्म चुना ये सही कर्म है, तो अच्छा बुरा उस भावना को पहले त्याग दें। अब इसमें क्या होगा कि आप 100% निष्ठा के साथ आप कार्य करते रहेंगे। इसमें फल क्या होगा, कब मिलेगा, उसके प्रति आपने सोचा ही नहीं है कुछ। ये निष्काम कर्म ऐसा हो गया आपका, बहुत बढ़िया। मतलब ये सारी पुरुषार्थ की निशानी है। फिर इसके बाद कहें कि एक निरंतरता के साथ काम करते रहें। ऐसा नहीं है कि आज आपने कोई भी लक्ष्य निर्धारित कर लिया, 3 महीने लगातार किया, उसके बाद अब आपका मन भटकने लग गया। कोई कहे कि जल्दी धन प्राप्ति के लिए कोई आपने गलत रास्ता चुन लिया, चीज़ें जब आपकी लाइफ में नहीं हो रही तो आप नशे का शिकार करने पहुंच गए। तो ये सब चीज़ें आपको नहीं करनी, और हमेशा ईमानदार रहें। ऐसा नहीं है कि लाइफ में जैसे अब आप पूर्णतः ईमानदार हैं और आपने अर्थ प्राप्ति की, धन प्राप्ति के लिए कुछ और चीज़ों को अपना लिया। एग्जैक्टली लाइफ जीवन में आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा नहीं मिलना। आपको ऑटोमेटिकली मानसिक शांति आ जाएगी, ऑटोमेटिकली मानसिक शांति आ जाएगी। क्या समय से पहले नहीं मिलना तो परेशान क्यों, भाग्य से ज़्यादा नहीं मिलना तो गलत काम क्यों, कि भाग्य से ज़्यादा जब मिलना ही नहीं है गलत काम क्यों। अब इसका और थोड़ा सा समझते हैं, जिससे और आपको हो सकता है कुछ चीज़ें, क्योंकि लाइफ में जो हमने एक्सपीरियंस किया है वही आपके साथ शेयर करते हैं। कि आज मान लो मुझे 50,000 रुपये मिल रहे हैं और मान लो मैंने कोई गलत काम करके और 50,000 रुपये ऐड कर लिए, तो वो ऑटोमेटिकली छीन होने लग जाएंगे। चाहे कोई बीमारी आ जाए, चाहे कोई हमारे और चोरी हो जाए, या फिर और कहीं बाइक खराब हो जाए, कहीं कार खराब हो जाए, कोई और एक्सीडेंट हो जाए, या फिर मान लो कि जो हमने 50 और 50 प्लस 1 लाख कर लिए हैं, तो ये नहीं है कि यार हमने तो अतिरिक्त कमा लिया समय से। नहीं, कहीं ना कहीं आपकी जो कटौती होनी है वो हो गई। आपको इसमें और कुछ नहीं करना है अब। तो हमेशा ये ध्यान रखें, आपको उस समय तो लगेगा कि यार मुझे महीने के 50,000 रुपये मिलते हैं, 50 मैंने एक्स्ट्रा कमा लिया। जी नहीं, समय से पहले नहीं मिलना, भाग्य से ज़्यादा नहीं मिलना, ये आप ध्यान रखें। आपको धर्ममय होकर अपना पुरुषार्थ करना है, ये बात आप ध्यान रखें। आज जो सारी चीज़ें कुछ लूप हो रहे हैं, कुछ गलतियां हो रही हैं, वो जल्दी धन कमाने के चक्कर में, लेकिन समय से पहले नहीं मिलना। दूसरा, ज़्यादा कमाने के चक्कर में गलत कार्य कर बैठते हैं, लेकिन ज़्यादा कमाने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि भाग्य से ज़्यादा आपको मिलना नहीं है। ये बात आप ध्यान रखें। इसलिए व्यक्ति क्या है, हमेशा पुरुषार्थ से भटक जाता है, पुरुषार्थ से भटक जाता है, अपना लक्ष्य निर्धारित नहीं कर पाता, धैर्य नहीं रख पाता, फिर सकारात्मक भावना ही नहीं रख पाता। हमेशा अलग अलग चीज़ों के बारे में, या फिर कहें कि एक मोह माया के जाल में वो बार बार फंसता रहता है। ये बात आप ध्यान रखें, अपने कर्तव्य को समझे, अपने धर्म को समझे। हो सकता है मेरे बताने का थोड़ा तरीका अलग हो, लेकिन कहें कि सब कुछ देखने के बाद जो एक आंखें बंद करके जो विजुअलाइजेशन बना, ये अब ऐसा लगता है कि ये सारी चीज़ें हमने सोची नहीं थी। जब आपको ये वीडियो बनाने लगे बताने के बारे में, ये तो सब परमात्मा की कृपा है। हम तो सिर्फ निमित्त माध्यम मात्र कि इस वीडियो का शायद हमारे द्वारा ही बननी थी, तो इसमें जो गलतियाँ हो जाए वो मेरी। बाकी तो आप ये ध्यान रखें कि पूरी चीज़ इसमें जो भी है, जो भी हमने जीवन का अनुभव किया है,
कि आपको अपना पुरुषार्थ करना है, मतलब जो भी आपको काम मिला है उसमें आपको 100% देना है। उस समय आपको ये नहीं सोचना है कि यार इसमें मेरे को 10,000 रुपये मिल रहे हैं तो मैं 20,000 का काम क्यों करूं। अरे आपको जो 10,000 मिल रहे हैं वो आपके 100% वर्क के मिल रहे हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि जब आपको 10,000 रुपये दिए कि आपको सिर्फ 50% वर्क करना है, उसी के पैसे हैं। आपका समय उतना ही लगना है, आपको पैसे इतने ही मिलने हैं। ये दोनों काम आपके अधीन नहीं थे। आपके अब अधीन क्या था कि आप इसमें किस निष्ठा के साथ काम कर रहे हो। यही आपका पुरुषार्थ है और यही आपका भाग्य बदलेगा। कि व्यक्ति ने पैसा नहीं देखा, व्यक्ति ने ये देखा कि अगर मेरे पास ये है और मुझे ये 100% के मिले हैं तो अब मेरा कर्तव्य, मेरा धर्म बनता है कि पूर्ण निष्ठा के साथ इस कार्य को करना। इसमें ये नहीं सोचना है कि यार इतने पैसे कम मिले हैं, मैं इतना काम क्यों करूं और इस काम को क्यों करूं। मतलब आपको एग्जैक्टली ये लाइन जो है इसको आपको अंडरलाइन कर लेनी है। आज आपको जो काम मिला है, 10,000 रुपये का जो काम मिला है, ये आपको अपने 100% काम का मिला है। जितना समय आपको उसमें देना है, मान लो 8 घंटे की जॉब है, 8 घंटे उसमें मिले हैं। ये दोनों कार्य आपके अधीन नहीं थे, बिल्कुल नहीं थे। सैलरी आपके अधीन नहीं थी, कितने घंटे काम करने, दोनों आपके अधीन नहीं थे। अब इसके जो बीच का मैटर है ये आपके अधीन है, ये आपकी फ्री विल है। किस कर्तव्य से, किस धर्म पालन के साथ, किस सत्यता के साथ, किस निष्ठा के साथ कितने % आप देते हो अपने काम में। अगर आपने इन सब में 100% टिका दिया, फिर आपके भाग्य को कोई नहीं रोक सकता। ये बात आप ध्यान रखें, क्योंकि वो कहें जाके रही भावना जैसी, उसको मिला वैसे ही। तो ये बात आप ध्यान रखें। जब कहा जाता है सर्वे भवन्तु सुखिनः, भगवान सभी को सुखी रखे, तो आपके दूसरे के प्रति भावनाएं कैसी, जो द्वेष ईर्ष्या की भावना रखेगा तो आप भी समझदार हैं कि लौट कर आपके जीवन में क्या आएगा। ये बात आप ध्यान रखें। और अब लाइफ में कुछ ऐसे फेज आपको और देखने हैं जो आपकी लाइफ को बेटर बना सके। अब इसे ऐसे क्या, देखिए सबसे पहले सकारात्मक लोगों से जुड़े, एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करें। एक कहें कि पॉजिटिव से आपका एक ऑरा भी स्ट्रांग होता है, एक पॉजिटिव एनर्जी आपके पास होती है। जैसे क्या, जैसे वो कहते हैं कि अगर 10 मिलियनर है और आप उनके साथ बैठ रहे हैं तो 11वां भी मिलियनर ही बन जाएगा। क्यों? क्योंकि वो ऑरा, वो पॉजिटिविटी काम कर रही है, वो भावना काम कर रही है, उसी प्रकार के थॉट आ रहे हैं। तो एग्जैक्टली सकारात्मक लोगों के साथ बैठे, ऐसे लोगों के साथ ना बैठ जाएं जो कह रहे हैं कि यार मेरी लाइफ तो सही है, कुर्सी पर बैठे हैं, दिन में सो रहे हैं, आराम से मस्त आलस्य कर रहे हैं, यार दबी क्या बिक जाएगा, यार लाइफ चल रही है, 15,000 में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्यों करूँ मैं, नहीं कर रहा। मैं मिलाऊँ ऐसे लोगों से, इसलिए बता रहा हूँ। तो आप ये ध्यान रखें, ऐसे लोगों का साथ आप छोड़ दे तुरंत कि यार जो व्यक्ति अपने, अब उसका कर्तव्य क्या है वो तो वही जाने, लेकिन हम आए हैं इस संसार में कि यार ये सब क्या है, ये सब मन का खेल है। इसलिए अपना पुरुषार्थ हमेशा करते रहें और निरंतर करते रहें, धैर्य बनाए रखें। एक्चुअली हमारा होता क्या है, जैसे ही हमारी हार मिलती है, हमारी कमर टूटती है और असफलता दिखती है, हम ऐसे डर जाते हैं कि यार ये क्या हुआ। आप उसकी चिंता मत करें, उसकी व्यवस्था सबसे ऊपर है। इसलिए उसने आपको पुरुषार्थ दिया है कि धर्म अर्थ काम मोक्ष है। अर्थ और काम समय के अधीन है, अर्थ और काम समय के अधीन है। ये आपको तय समय पर होने लग जाएगी चीज़ें। तय समय पर जो आपके, वो कहते हैं ना, वक्त से पहले भाग्य से ज़्यादा नहीं मिलता और भाग्य का लिखा कोई छीन नहीं सकता। तो आपको थोड़ी सी मेंटेलिटी त्याग देनी चाहिए। वो कहते हैं यश अपयश, मान सम्मान, लाभ हानि, जन्म मृत्यु, ये सब प्रारब्ध के अधीन है। आप ये सोच रहे हैं कि मैं जीवन में बहुत अच्छा काम करूँगा, लेकिन आपका कहीं ना कहीं अपयश लिखा है, तो वो किसी भी फॉर्म में हो जाएगा। आप ये सोच रहे हैं कि आप घर बैठे हैं, यार घर से ही सारी व्यवस्था, सब कुछ चीज़ें चल रही हैं, आप अपने कर्तव्य का, धर्म का पालन अच्छे से कर रहे हैं, और सोच रहे हैं कि यार घर में बैठ के कैसे मान होगा, कैसे सम्मान होगा, उसकी चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं है। आप अपने कर्तव्य पथ पर रहें, बाकी सारा काम उसने कैसे सेट कर रखा है उसकी व्यवस्था पर किसी भी किंचित मात्र भी आपको संदेह नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर एक बात आ जाती है कि व्यक्ति इस जीवन की लड़ाई में, जैसे मान लो व्यक्ति लगातार काम करते 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 टाइम निकल जाता है, चीज़ें नहीं होती, असफलता मिलती है, फिर चलता है, फिर असफलता मिलती है, तो उसको टूटने की आवश्यकता नहीं है। अपनी योजनाएं बनानी है, रणनीति बनानी है, अपनी बुद्धि का प्रयोग करना है और इस मन के खेल को रोकना है। क्योंकि आपको जो सबसे ज़्यादा विचलित करेगा, मन करेगा। असफल होने का मन थॉट कहाँ पे आएगा, मन में आएगा। बुद्धि के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा इस पर। भाई बुद्धि तो आपको थॉट ला रही है, विचार ला रही है, क्रिएशन कर रही है।
मन आपको भटका रहा है, आलस्य ला रहा है, काम ना करने की इच्छा ला रहा है, असफलता का भाव ला रहा है, कमर तुड़वा रहा है, ये सब क्या है? ये सब हमारे पुरुषार्थ में नहीं है कि तुमको भेजा गया है, तुमको यहाँ से और वहाँ 100 मीटर की यात्रा करनी है। अब चाहे वो रो कर करो चाहे हंस कर करो, भगवान श्री राम को जब वनवास हुआ था तो ये पुरुषार्थ के मतलब प्रारब्ध के दिन तक भाई ये तो होना है, उनको सारी लीलाएं करनी है, ठीक है, लेकिन उनका काम तो वहाँ पर 100% देना था। अब चाहे वो लीला हो, इसको हम एक ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे समझे तो उन्होंने अपना तो जो प्रारब्ध उनको मिला, अब वहाँ पर जो जो चीज़ें होनी थी वो पहले सेट थी। लेकिन हम क्या है, रोने लग जाते हैं। देखिए इसमें कोई बुरा शब्द नहीं है, हम लाइफ में रोने ज़्यादा लग जाते हैं कि यार ये मेरे साथ ही क्यों हुआ, ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है, यार ये नहीं होना चाहिए तो ये होना चाहिए था। अब जब से कहें कि एक ऐसी फील्ड में जब व्यक्ति घुसता है, देखिए मेडिटेशन ध्यान को हम बार बार ऐसा क्यों कहते हैं कि व्यक्ति का मन जितना शांत होगा व्यक्ति उतने अच्छे कार्य कर पाएगा। क्योंकि जब हम शुरू से ऐसी लाइफ स्टाइल में आगे बढ़ते हैं जहाँ पर हाजीत हार सफलता असफलता ये सब सिखाई जाती है, तो हम कहीं ना कहीं फंस जाते हैं। व्यक्ति को अपने कर्तव्य का पालन, अपने धर्म का पालन, सत्य बोलना, इन सब चीज़ों के बारे में आजकल बताया ही कहाँ जाता है कि कर्तव्य क्या है, पुरुषार्थ क्या है, कैसे इनका पालन करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कैसे कर्तव्य की निष्ठा होनी चाहिए, कैसे अपना 100% देना है। तो ये सब चीज़ें परसेंटेज लानी है, पढ़ते जाओ, मतलब एक तरीके से चीज़ें थोप दी जाती है और बच्चा इतना ज़्यादा उस प्रेशर को क्रिएट करने लग जाता है, नहीं हुआ तो क्या होगा, बस यहीं पर मामला फंस जाता है। उसको बताओ कि आपको सिर्फ अपने कर्तव्य का, अपने धर्म का पूर्णतः पालन करना है, जो आपको मिला 100%, परसेंटेज कम ज़्यादा होगी ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। जैसे मान लो लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हमारे में चलती है, जैसे कहीं कि कोई चीज़ खराब हो गई तो उस समय इरिटेट नहीं होना। आपके इरिटेट होने से कोई भी चीज़ों में बदलाव नहीं होने वाला। आज आप सोच रहे हैं कि यार मुझे फल नहीं मिल रहा, मैं कर्म क्यों करूं, मत करो, फल उससे क्या उसको नहीं करने से आपको फल मिल गया, नहीं। तो ये मन आपसे वैसी ही शक्ति चाहता है, आलस्य लाएगा, देर से उठना हो गया, गलत चीज़ों में फंसाने का हो गया, थोड़ी सी असफलता में नशे की ओर कहीं चले जाएगा, तो आप पुरुषार्थ कहाँ कर रहे हैं फिर? आप तो ऐसी चीज़ों का आदी हो रहे हैं जो आपको और भटका रहा है। और आपने एक बार ये शक्ति अगर अपने मन को प्रदान कर दी नशे वाली, अब हर छोटी छोटी चीज़ में चाहे आप परेशान नहीं है, परेशानी ये अपने आप क्रिएट कर देगा। अरे यार मौसम इतना ख़राब है, अरे यार ये परेशानी जीवन में, चलो पौआ पी ले, बस वहीं हम हमारे मार्ग से भटक जाते हैं। इसलिए तभी कहा जाता है कि पुरुषार्थ करो, हम भगवान के अंश हैं। हम बहुत जल्दी घबरा रहे हैं हमारे जीवन में, चलो जो होना है वो होगा, आप उसको नहीं टाल सकते, लेकिन हम हमारा कहें कि पुरुषार्थ तो कर सकते हैं, हम हमारे कर्तव्य को पूर्णता की भावना से तो करेंगे, चीज़ें आपकी लाइफ स्टाइल ऑटोमेटिकली बदल जाएगी, आपकी लाइफ स्टाइल ऑटोमेटिकली बदल जाएगी। आपके मन पे जो सबसे बड़ा बोझ है ये हट जाएगा, क्योंकि जितनी पावर आपने अभी तक की जिसकी भी लाइफ है, इतनी पावर आपने मन को प्रदान कर दी कि पल पल पर आपको भटकाएगा और पल पल पर आपको निराश करेगा। ज़्यादा कमा लिया तो और ज़्यादा की ओर भगा के ले जाएगा, कम कमा लिया तो आपको निराश करेगा, दूसरे लोगों को देखकर जलन, द्वेष, ईर्ष्या होगी। इसलिए मन पर सारा काम कर दो। मन पर आपने सारा काम कर दिया तो सारे काम धर्ममयी हो जाएंगे, पूर्ण निष्ठा 100% के साथ हो जाएंगे। उसके बाद अर्थ आएगा, पैसों कहेगी, आप अच्छे कार्य में हमेशा खर्च करेंगे। आपको चाहे पैसे कमाओ चाहे ज़्यादा हो, कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, काम भी उसी हिसाब से हो जाएगा। उसके बाद आपका मन ऑटोमेटिकली मोक्ष की ओर बढ़ने लग जाएगा, क्योंकि आपका मन शांत है। तो इसलिए क्योंकि जो प्रभु का साक्षात्कार जी आत्मा अपने आप को पहचानो, वो सारे कार्य भी तो मन को ही करने हैं। तो ये तो दो राय पर हमेशा खड़ा रहेगा। आप अभ्यास करते जाओगे अच्छे का तो ये कहीं ना कहीं रुका रहेगा, आपके धीरे धीरे सरकता रहेगा। और आपने इसको छूट दे दी तो ये आपको ऐसी दुर्गति करवाएगा जिसकी कोई सीमा नहीं है। आप जीवन में लाइफ में देख लो, आपने जैसे मान लो सेट कर लिया कि मुझे सुबह 5 बजे जगना है, फिर आप अरे यार आज नींद ज़्यादा आ रही है, कल से जगूंगा, वो कल कभी आता ही नहीं है। आप सोचते हैं कि यार ये हो क्या रहा है, कि ये आपने मन को शक्ति प्रदान कर दी है। इसलिए आप ध्यान करें कि पुरुषार्थ में हर चीज़ आपको धैर्य, पेशेंस, 100% की भावना, स्वयं पर विश्वास करना, हमेशा सकारात्मक विचार करना,
अपने जो कर्तव्य है उनको समझना, कर्तव्यों का पालन करना, धर्म की रक्षा करना, सत्य बोलना, ये सारी चीज़ें। आज हम सत्य बोलने से घबराते क्यों हैं? हर व्यक्ति झूठ बोल रहा है, किसी ने कुछ समझाया ही नहीं है। तो इसलिए आप अपना पुरुषार्थ करने पर ध्यान दें, अपने धर्म का पालन करें, सत्यता का पालन करें, हमेशा सकारात्मक विचार बनाएं, लक्ष्य निर्धारित करें, और लक्ष्य निर्धारित कर लिया है तो धैर्य धारण करें। इस धैर्य को इसलिए ही बड़ा कहा गया है कि हर बुरी परिस्थिति में हर व्यक्ति एक ही बात कहता है कि धैर्य धारण करो, धैर्य रखो। अब इसमें आपको नाम जाप जोड़ सकते, क्योंकि आप मन पर सारा काम करने वाले हैं, तो नाम जाप का सहारा जरूर लें, मेडिटेशन ध्यान का सहारा जरूर लें, योग व्यायाम प्राणायाम करेंगे तो इनका सहारा जरूर लें। क्यों, ये क्यों जरूरी है? हमारी फिजिकल और मेंटलिटी दोनों जब अंदर से स्ट्रांग होगी तो बाहर की सारी चीज़ें थम सी जाएंगी, रुक जाएंगी कि यार ये सब व्यक्ति अंदर से जो प्रयास कर रहा है, क्योंकि अंदर का प्रयास ही हमें बाहरी चकाचौंध से और बाहरी जो छलावा है, या फिर कहें कि बाहरी जो कुछ गलत एक्टिविटीज उन सबके से हमको बचा लेगा और हमारा ऑरा भी स्ट्रांग हो जाए, क्योंकि हम अंदर से काम कर रहे हैं। तो ये बात आप ध्यान रखें। आशा है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। हमने काफ़ी अच्छा देने का प्रयास किया। बाकी सारी कुछ जो अच्छे शब्द थे वो परमात्मा की कृपा से, और कुछ ना कुछ तो मानव स्वभाव होता है, तो कुछ चीज़ें गलत तो हो भी जाती हैं। बाकी हमने प्रयास किया अच्छे से। बाकी हम निमित्त माध्यम है, किसको कैसे बाकी सब प्रभु जाने। धन्यवाद।